पैमाना पोर्टल, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पी से तो प्रोजेक्ट ही आ गया, देन ए फॉर असेसमेंट, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एम फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, पैसे का एलोकेशन कितना हुआ, कहाँ तक वो काम पहुंचा हुआ है, उसका असेसमेंट करना, ये सारी चीजें किस पोर्टल का काम रहेगा, पैमाना पोर्टल। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो फुल फॉर्म से भी आपको कई बार ऑब्जेक्टिव पता लग जाते हैं। अब सबसे पहले तो किसने इसको यूज करना है, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये क्या करेंगे, 2006 में एक डिजिटल पोर्टल लेके आए थे, ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, OCMS। अब देखो इसमें लिखा है ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कहां तक चला है, फंड एलोकेशन कितनी हुई है, उससे रिलेटेड जितनी भी असेसमेंट वर्क था वो इस पोर्टल के ऊपर आया करता था। तो इसी को अपग्रेडेड अब कर दिया गया है और नया एक पोर्टल हम लेके आए हैं, दैट इज पैमाना पोर्टल। और किस पीछे क्या लिखा था, नेशन बिल्डिंग लिखा था, है ना। कल आपने मेजर मिनरल भी पढ़े जब रिवीजन वाली क्लास लगाई थी, तो उसमें एक वर्ड आया था मेजर मिनरल के केस में कि एंड यूज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, नेशनली इंपॉर्टेंट, जो पूरे जो हमारी पूरी कंट्री है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेम चीज यहाँ पे देखना, यहाँ लिखा है सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब जो सेंटर के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चले होंगे उसके लिए सिंगल एंट्री विंडो रहेगा पैमाना पोर्टल। स्टेट के लिए नहीं है, जो सेंटर वाले प्रोजेक्ट चले होंगे उनका ये सिंगल एंट्री प्लेटफॉर्म है या पोर्टल है। पैमाना प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग, तो वेब बेस्ड है और मॉनिटरिंग करेगा सिर्फ किसके, सेंट्रल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के। मतलब जो सेंट्रल सेक्टर यानी कि सेंटर के अंडर प्रोजेक्ट चले होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, सिर्फ उनके लिए बना हुआ है। ऐसे नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसे अपना डाटा अपग्रेड करने के लिए यूज करेंगे, नहीं। और इसमें एक फंड की भी लिमिट लगा दी है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 150 करोड़ रुपए का हो या उससे ज्यादा का हो, वही सारी उसी की डिटेलिंग्स इस पैमाना पोर्टल में आपको मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्ट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा और सिर्फ सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे। पैसे के ऊपर भी लिमिट लगा दी गई है 150 करोड़ या फिर इससे ज्यादा का, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कोई पोर्टल नहीं अवेलेबल था, OCMS पहले भी यूज हो रहा था, पुराना हो चुका था, अब नई चीजें हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसी वजह से पैमाना पोर्टल आया। ऑपरेशनल कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, तो मॉस्पी आ जाएगी, देन इट विल रिप्लेस द अर्स्टवाइल OCMS 2006, जो पहले वाला प्लेटफॉर्म था जो 2006 में लेके आए थे, उसे ये अब रिप्लेस कर देगा, दैट इज पैमाना पोर्टल। की फीचर्स और क्या क्या है, तो नंबर 1 इज इंटीग्रेशन विद IPMP, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल, मतलब सिंगल विंडो एंट्री रहेगी। जो DPIIT है अब इसी मिनिस्ट्री के अंडर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, साथ में दूसरी जो आपकी आएगी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल थ्रू API वही लिखा है जो पीछे आपने पढ़ा, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस रहते हैं। आपने कोई ऐप ओपन करी तो दूसरी तरफ वो मैसेज आता है, फिर वहां का API आपको रिस्पॉन्स करता है। तो इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे डाटा का फ्लो चलता रहेगा। कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा स्पेसिफिक, तो DPIIT, वो भी कोऑर्डिनेशन करेगा अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री। और मतलब इनका पोर्टल क्यों करा, ताकि डाटा जो है वो सिंगल एंट्री के जरिए चले, एक ही जगह पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। वन डेटा वन एंट्री प्रिंसिपल, तो ये जो पोर्टल होगा ये सिंगल डेटा एंट्री सिस्टम के ऊपर काम करता है। अब सिंगल एंट्री क्यों चाहिए होती है, ताकि डाटा की डुप्लीकेशन ना हो, दो बार एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो, तो उस वजह से पैमाना पोर्टल के अंदर अब सिंगल एंट्री कर दी गई है। देन रिडक्शन ऑफ मैनुअल डेटा एंट्री, सबसे जो इंपॉर्टेंट आ गया, अब पेपर वर्क रिड्यूस करता ही जा रहा है, तो इसको भी डिजिटलाइज करा गया है। बहुत सारे अराउंड 60% जो प्रोजेक्ट्स हैं अब वो अपडेट हो चुके हैं, जो ऑटोमेटिकली अपडेशंस होती हैं बिकॉज डिजिटलाइजेशन में आ चुकी हैं। सेंट्रलाइज्ड नेशनल रिपोजिटरी, अब एक ही पोर्टल बना दिया गया, सिंगल नेशनल पोर्टल बना दिया गया सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके। देन एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स, वेब जनरेटेड एनालिटिकल पोर्टल्स निकल के आएंगे। जैसे हम ग्राफ्स नहीं यूज करते, जब आपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ा, इन्फोग्राफिक्स नहीं यूज करे गए थे, जैसे ग्राफ बनाया तो बहुत ही कलरफुल तरीके से बनाया हुआ है, तो वेब जनरेटेड एनालिटिकल टूल्स का भी इसमें यूज करा जाएगा, ताकि थोड़े से इंटरेक्टिव रहे जो भी डिटेल्स निकल के आए। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन, अब जब ग्राफ होता है आपके सामने तो ईयर भी वहीं पे लिख देते हो आप, बहुत सारी चीजें एक ग्राफ ही एक्सप्लेन कर देता है, कैसा ट्रेंड बन के आ रहा है, ऊपर को जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो आपको डाउनफॉल और इंक्रीज कब हुआ वो भी पता चल जाते हैं, पीक पे कब था, तो ग्राफ से ही आपको सारी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो वेब जनरेटेड एनालिटिकल रिपोर्ट्स यहाँ पे होंगी। डेटा क्वालिटी एंड डिसीजन सपोर्ट डैशबोर्ड्स होंगे। जब भी आप अपना पेपर फिल करते हो तो सबसे पहले क्या आता है,
डैशबोर्ड ही आता है ना, वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शन आती हैं कि आपको अभी करंट एग्जाम चल रहा है वो देखना है, आने वाले एग्जाम्स देखने हैं, पिछले पेपर्स उठाने हैं, तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारी डिटेलिंग्स मिल जाती हैं। डैशबोर्ड की इंपॉर्टेंस क्या रहती है किसी भी चीज के लिए? यूजर फ्रेंडली होता है, आपको सामने सब कुछ दिख गया, मेन्यू आ गया, मेन्यू के अंदर मल्टीपल ऑप्शन होंगी, आपको पता चल जाता है। डैशबोर्ड की फैसिलिटी रहेगी, रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स रहेंगे, रोल बेस्ड एक्सेस रहेगी, किस टाइप का प्रोजेक्ट है तो उसके हिसाब से कैटेगरीज बनेंगी, केसेस को रिव्यू भी करेगा। डाटा गैप्स, अच्छा देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये ग्राफ तो बन गए, इन्फोग्राफिक्स तो बन गए, अब इसको कोई कंपेयर करके भी दे दे तो कितना अच्छा हो जाए। तो एनालिटिकल टूल इस तरह से यूज करे जाएंगे कि जो भी डाटा गैप वगैरह बचेगा उसको भी एनालाइज कर देगा। तो पैमाना पोर्टल और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी अथॉरिटीज हैं और बेटर डिसीजन ले सके तो उसमें ये पैमाना पोर्टल हेल्प आउट करेगा। लगभग सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया है, यूजर फ्रेंडली बनाने की ट्राई करी है। वेरी इंपॉर्टेंट पैमाना पोर्टल।